उनके दराजात में बुलंदी अता फरमा। और भाई एजाज साहब की जो फूफो हैं वो बीमार हैं, रोज़गार बीमार करबला का वास्ता सेहत कुल्ली अता फरमा। और जितने भी बीमार हैं बीमार करबला का वास्ता सेहत कुल्ली अता फरमा। जो परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा। परवरदिगार जो भी हमारी नेक शरई हाजातें पूरी फरमा। बड़ा पूरा शोभ ज़माना हमारी जानो मालो इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। सिवाय गम हुसैन के कोई गम न दे। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन व नबिय्यना व हबीबना व शफीअ ज़ुनूबिना व तबीब नफूसिना व सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबा दे बुलंद दरूद भेजने पर तबाह। एक मरतबा फिर बाबा दे बुलंद दरूद भेजने। बिल्कुल मुख्तसर वक्त है, पढ़ने वाले काफ़ी मौजूद हैं। मुख्तसर वक्त में कोशिश करूँगा कि मैं मुख्तसरी बात को करूँ। मेरी कभी ये कोशिश नहीं रही कि मैं तवालत करूं, लेकिन जितनी देर मैं पढ़ूं तो आप ज़रा तवज्जो से सुने, क्योंकि मैंने कोई इधर उधर की बात नहीं करनी, कुरान से करनी है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बे के साथ इस्म अल्लाह, इसमें शुरू का कहीं तज़किरा नहीं है। लोग तर्जुमा करते हैं कि शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से, नहीं। बे साथ, बे से, बे आता है इस्तानत के लिए। ये ग्रामर की बात कर रहा हूं, मदद के लिए। तो अल्लाह को भी अपने नाम को बयान करने के लिए बे की मदद की जरूरत पड़ी। मैं बे इस्तानत। अब बे क्या है? हमने कुरान का आगाज किया लफ्ज बे से। बे में सबसे पहले आता है नुक्ता, और मौला का फरमान है कि अना नुक्ता तो ताहतुल बा, और मैं वो नुक्ता हूं जो बे के नीचे। यानी जब शुरू करते हैं तो अली के नाम से शुरू करते हैं। बे इस्तेमाल होता है मदद के लिए। बे है मददगार। जब पुकारोगे, जिस हालत में पुकारोगे, गर्दन पे तलवार होगी, पुकारो या अली मदद, मदद आ जाएगी। जब अल्लाह कुरान का आगाज ही बे की मदद से कर रहा है, क्यों कर रहा है? इस्म अल्लाह, अल्लाह के इस्म को पहचानो। कौन? अल्लाह जो रहमानो रहीम है, बहुत मेहरबान, रहम करने वाला। अब अल्लाह की मारिफत कैसे होगी? हमने अल्लाह को देखा नहीं, हमने अल्लाह को सुना नहीं,
ना वो दिखाई देता है न सुनाई देता है, हर जगह मौजूद है, कोई जगह उससे खाली नहीं, दिल की धड़कनों में मौजूद है। लेकिन चूंकि बेमदद है, बेने तारुफ कराना है कि अल्लाह कैसा है, रहमान कैसा है, रहीम कैसा है, तो इसके लिए तुम्हें अली के पास आना होगा। अली बताएगा अल्लाह कैसा है। अच्छा, इसमें हुरूफ अदद, इल्मुल आदाद 786 आप लोग लिखते होंगे। अब इसमें पांचों का मजमुआ है। अब बे तो चलो अली का नाम आ गया, फिर अल्लाह का नाम आ गया, फिर रहमान का नाम आ गया। अब उलमाए मुफस्सरीन ने लिखा कि अर्रहीम से मुराद खुद रिसालत माफ की है, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने रसूल को रहमत बनाकर भेजा है आलमीन के लिए। तो वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। जहाँ जहाँ अल्लाह है वहाँ वहाँ रसूल की रहमत है। तो इससे मुराद, रहीम से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात। मौलाना इस्माइल साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए, उनसे किसी ने पूछ लिया कि जनाब इसमें फातिमा का नाम कहाँ है, बीबी का, इमाम हसन का नाम कहाँ है, इमाम हुसैन का नाम कहाँ है। चलो तो हम मान लेते हैं कि अली का नाम है, मोहम्मद का नाम है, लेकिन ये बताओ, उनका भी इल्मुल आदात देखो जरा, 786। अब लिखो इमाम हसन इब्ने फातिमा, इमाम हुसैन इब्ने फातिमा, इनके आदात बनाओ, 786 बनते हैं। अल्लाह ने इन दोनों को मख्फी रखा हुआ है, और फातिमा का नाम 2 दफा इसलिए आया कि मुअन्नस समझ के नजरअंदाज न कर देना, वो 2 1 के बराबर है। चले, ये इस्तानत के लिए क्यों इस्तेमाल होता है? लोगों ने तो बिस्मिल्लाह छोड़ दी कि नमाज में ना पढ़ो, अलहम्द पढ़ लो, बिस्मिल्लाह ना पढ़ो। वे क्यों नहीं पढ़ते? कि ये आयत का जुज नहीं है। वजह यह है कि पढ़ते इसलिए नहीं कि अगर पढ़ेंगे तो अली का नाम आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई बिस्मिल्लाह कहाँ गई? जुज है। हर सूरत में सबसे पहले बिस्मिल्लाह आई, सिवाय एक सूरे के, सूरह तौबा में नहीं आई। लेकिन अल्लाह ने 114 सूरे हैं, हर सूरे के पहले बिस्मिल्लाह मौजूद है, सिवाय एक सूरे के, सूरह तौबा के। लेकिन अल्लाह ने इस कमी को पूरा करने के लिए सूरह नमल में नाजिल कर दी, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु मिन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई ये 114 पूरी की, फिगर पूरी की। अल्लाह बता रहा है कि बिस्मिल्लाह के बगैर कोई सूरा मुकम्मल नहीं होता, कोई भी सूरा मुकम्मल नहीं होता। जब बिस्मिल्लाह पढ़ोगे तो सूरा मुकम्मल होगा। अच्छा क्यों भाई? सूरह नमल में ये क्यों नाजिल की? बाबा से बुलंद दरूद भेजें। बस मुख्तसर करूंगा, टाइम नहीं है।
सूरह नमल में ये आयत क्यों नाजिल हुई? हजरत सुलेमान नबी ने बिल्कीस मलका को खत लिखा। वो खुदा को नहीं मानती थी, वो मुशरिक थी। हजरत सुलेमान नबी खत लिख रहे हैं, इन्नहु मिन सुलेमान, ये खत सुलेमान की तरफ से है। लेकिन समझते थे कि मेरे नाम की कोई वो खत नहीं है, मेरे नाम का उसमें कुछ नहीं ख्याल करना। फिर फौरन आयत आ गई, नहीं इसके साथ लिख इन्नहु मिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तरफ से है। जब मलका बिल्कीस ने देखा कि इसमें सुलेमान के अलावा कोई और नाम भी मौजूद हैं, जिसमें अली का नाम भी है, अल्लाह का नाम भी है, रहमान का भी नाम है, रहीम का भी नाम है, समझ गई कि इनसे मैं मुकाबला नहीं कर सकती, इनसे मैं मुकाबला नहीं कर सकती। और फिर अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, देखें तमाम तारीफें, हम्द माने तारीफ, हम्द माने तारीफ। लेकिन तारीफ हर किसी की हो सकती है। 3 लाख अल्फाज हैं, मिदा हर किसी की हो सकती है। लेकिन जब अलिफ लाम लग जाएगा, पहले नकरा था फिर मारिफा हो जाएगा। खास हम्द अल्लाह की। लेकिन ऐ अल्लाह, तूने लफ्ज़ हम्द क्यों इस्तेमाल किया? कुरान का आगाज हो रहा है, हर नमाज में आपने दोनों रकतों में पढ़ना जरूर है, नहीं पढ़ते तो नमाज नहीं होती। वजह क्या हुई? वजह यह है कि इन कलिमात को सबसे पहले जनाब अबू तालिब ने अदा किए थे। कब अदा किए थे? जब रसूलुल्लाह का निकाह पढ़ रहे थे तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें नस्ल इब्राहीम में रखा, नस्ल इस्माइल में रखा। जब अल्लाह ने ये सुना कि अबू तालिब ने ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो कुरान का हिस्सा बना दिया और हर मुसलमान पर लाजिम करार दिया कि जब तक इसे नहीं पढ़ेगा नमाज नहीं होगी। जब तक इसे नहीं पढ़ेगा नमाज नहीं होगी। फिर हम्द देखें, हम्द माने तारीफ, लेकिन अलिफ लगा दोगे तो अहमद बन जाएगा, मीम लगा दो तो मोहम्मद बन जाएगा। अल्लाह ने देखा था कुरान में वो अहमद वहां पर था, मोहम्मद यहाँ पर है, तो हम्द रखा। अलिफ भी लगा सकते हो, मीम भी लगा सकते हो। अलिफ लगा दोगे तो अहमद बन जाएगा जो अर्श पर था, मीम लगा दोगे तो मोहम्मद बन जाएगा जो फर्श पर है। और फिर नमाज बस बिल्कुल आखिरी कर दिया जुमला मैंने। भाई हम चारों तरफ हैं, लेकिन एक सिमत क्यों लेते हैं? भाई अल्लाह तो हर जगह मौजूद है ना। काबा इस तरफ है, मैं सीधा इस तरफ कर देता हूँ, नमाज हो जाएगी। मैंने इस तरफ कर दिया, हो जाएगी। इस तरफ कर दिया नहीं, जब तक काबे की तरफ रुख नहीं किया सिजदा नहीं हुआ। 3 सिमतों को छोड़ना होगा, एक सिमत को लेना होगा। अच्छा, फतह मक्का हुआ, बिलाल अजान दो, काबे पे चढ़ के, काबे की छत पे वो चढ़ गए। फिर कहा या रसूलुल्लाह रुख किधर करूं? मैं तो काबे की छत पे मौजूद हूं, जो अजान देनी है रुख किधर करूं? का देख लो कि अली कहाँ खड़े हैं, अली की तरफ रुख करो, अजान दे दो।
जहां अली है वही किबला है। और फिर ये खानदान, बहुत मुख्तसर मैंने कर दिया, मैं टाइम बिल्कुल नहीं है, इनका दामन जो थाम लेता है वो निजात पा लेगा, जो थाम ले। इसमें कोई अमीर गरीब, सैयद उम्मती, गोरा काला, दिल की मोहब्बत चाहिए। जो दिल की मोहब्बत से दिल थाम लेगा वो पाक हो गया, क्योंकि ये मुताहर हैं। हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैद खाने में हैं। बादशाह वक्त ने सोचा कि मैं इमाम पर तोहमत लगूं। इमाम की जो अहमियत है, शान है, वो कम करूं। एक खराब औरत को जब मैं तुझे पैसे दूंगा, तुझे कैद खाने में उतारूंगा, सुबह को दो इमाम पर तोहमत लगाना। उसका काम ही यही था। उसने कहा ठीक है जी। रात को उसे उतार दिया गया। सुबह को वजीर, रईस, सारी अवाम इकट्ठी। बादशाह ने निकालो भाई उस औरत को। निकाला। हाँ भाई सच सच बताओ रात क्या हुआ। वो तो यही समझ रहा था ना कि ये वही बताएगी जो मैंने इसे पढ़ाया है। उस औरत ने कहा सच सच बताऊं। हाँ सच सच बताओ। कहा सच ये है कि तूने मुझे इस काम पे मामूर किया था कि मैं तोहमत लगाऊं, और मैं भी मान गई। लेकिन जब मैं कैद खाने में उतरी तो एक मैंने शख्स को देखा जो सिजदे की हालत में था, सुब्हुन कुद्दुसुन की तस्बीह पढ़ रहा था, और चारों तरफ से आवाज आ रही थी लब्बैका या अबदी, ऐ मेरे बंदे मैं तुझे पुकार रहा हूँ, मेरा सलाम हो तुझे, मेरा सलाम हो तुझे। और जिसको उसका खालिक सलाम कर रहा हो, मैं कौन हूँ तोहमत लगाने वाली। भाई देखा जब वो उतरी, दामन अहले बैत में आई। पहले और थी, जब दामन थाम लिया तो और थी। बादशाह ने कहा फौरन इस पर सर कलम करो, ये बात फैल ना जाए। फौरन शहादत पाली, इमाम की खिदमत में आई, पाक भी हो गई, शहीद भी हो गई। और यही दूसरी जो बात, बिल्कुल मुख्तसर क्योंकि बाद में मसाइब पड़े जाएंगे। मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को पुले बगदाद पे क्यों रखा गया, कि लाश को क्यों रखा गया था। वो समझते थे कि हम जैसा है, हमारी अगर मैयत पड़ी हो ना तो बदबू आने लगती है। कहते हैं बर्फ किसी ले रखो जी, जल्दी जल्दी दफन करो। तो पुल पे पड़ा होगा, धूप पड़ रही होगी, गर्मी होगी, स्मेल आएगी। लेकिन हुआ क्या, रख दिया, खुशबू निकलने लगी। ऐसी खुशबू जो दिमागों को मुअत्तर कर रही थी, और 3 मील तक पहुंची। सुलेमान वहां से निकला, ये खुशबू कहां से आ रही है। पुले बगदाद पे पहुंचा। इधर एक लोहार है, उसकी बीवी कह रही है तुम जाओ पुले बगदाद पे, कोई कैदी पड़ा हुआ है, उसकी जंजीरें काट दो। उसने कहा बीवी तुझे कैसे पता लगा। ख्वाब में मेरी एक बीवी आई थी जिसका हाथ पहलू पे था, कह रही थी मेरा बेटा पुल पे पड़ा है, उसकी जंजीरों को काटने वाला कोई नहीं है, उसकी जंजीरें काट दो। अल्लाह अल्लाह।
आवाज़ें बुलंदतर सलावत।